मिली होंगी विरासत में रियासतें सभी को, हमने तो पानी भी संघर्षों के बाद पिया है। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से 20 मार्च 1927 में आज ही के दिन किस तरह से पानी पीने के लिए, दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए, पानी पीने के लिए किस तरह से संघर्ष किया था। 20 मार्च 1927 अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 100 साल भी नहीं हुए होंगे। हमारे देश में वो स्थिति थी कि एक बड़े वर्ग को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो आज भी उन संघर्षों से परिचित नहीं है। और परिचित भी कैसे होगी क्योंकि सिलेबस में ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है। हमें नमक आंदोलन पढ़ाया जाता है, लेकिन पानी पीने के अधिकार को लेकर आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के विषय में हमको नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए। दोस्तों, 20 मार्च 1927 आज से लगभग 100 साल भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इस देश में दलितों के साथ ऐसी अभद्रता की जाती थी, ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता था, जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी थी कि उस समय दलितों को छूना तक जो है समर्डों को या अपर कास्ट लोगों को नागवार होता था। अगर गलती से शूद्र जाति अर्थात नीची जातियों के लोग अगर स्पर्श भी हो जाते थे तो वे अपवित्र हो जाते थे। ऐसे में इन लोगों को पानी पीने की व्यवस्था और सार्वजनिक कार्य करने की व्यवस्था अलग होती थी। उदाहरण के तौर पर पानी की व्यवस्था अगर इसकी बात किया जाए तो पानी भी इन्हें सार्वजनिक स्थान से नहीं लेना था, इनके लिए अलग व्यवस्था होती थी। चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे वो पानी वहाँ का सूख जाए, लेकिन उनको अधिकार नहीं होता था कि वो जहाँ से समर्ड पानी लेते थे, जहाँ से वो लोग पानी पीते थे, वहाँ जाकर के ये पानी पी लें। इसी तरह से कई सारी व्यवस्थाएं थी जो इनको अलग होकर के करना पड़ता था। इन्हीं यातनाओं के विरोध में अगस्त 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया गया कि वे सभी स्थान जो सरकार की देखरेख में संचालित होते हैं, जिनका देखरेख सरकारें करती हैं, उनको सार्वजनिक किया जाए। अर्थात जितने भी सरकारी चीजें हैं उन संपत्तियों पे सभी का अधिकार होना चाहिए। अगस्त 1923 में इस प्रस्ताव को लाया गया, 24 में इसको मंजूरी दे दी गई। लेकिन उस समय की जो समर्ड जातियां थी, उन लोगों ने काफी बड़े पैमाने पे, भारी पैमाने पे जो है इसका विरोध किया और इसको लागू तो हो गया, लेकिन इसको अमल में नहीं लाया गया। ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर को 1927 में पता चला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके खिलाफ जो है एक आंदोलन करने का निर्णय लिया। 20 मार्च 1927 को महाड़ नामक स्थान पे चौदार तालाब से सार्वजनिक पानी पीने के लिए बाबा साहब अपने हजारों समर्थकों के साथ, लगभग 10,000 समर्थकों के साथ जो है उस तालाब की ओर कूच करने निकल पड़े और वहाँ पे पहुँच करके बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ का पानी पिया, सार्वजनिक रूप से पानी पिया। और जो उनके साथ लोग थे आंदोलन में, उन लोगों ने सार्वजनिक तौर पे वहाँ का पानी पी करके चौदार तालाब से सार्वजनिक रूप से पानी पीने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को यह संदेश दिया कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस तालाब का पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ तय हो जाएगा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी अधिकार है। दोस्तों, ये कितना बड़ा संघर्ष का काम है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। आज की पीढ़ियों को, आज हमें प्यास लगती है तो हम आरओ का पानी पी लेते हैं, बिस्लरी का पानी पी लेते हैं, चंद रुपए में खरीद के पानी पी लेते हैं। लेकिन इस एक एक चीज़ के लिए किसी ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, इस संघर्ष से आज की जो पीढ़ी है वो अपरिचित है। अपरिचित होने के नाते ऐसे लोग संघर्ष नहीं करते। इस देश में खास करके SC/ST वर्ग के लिए, जो दलित समुदाय है और OBC समुदाय, SC/ST OBC, ये जो समुदाय है उसके कई अधिकारों के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया गया है, इससे लोग अभी भी अपरिचित बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक और चीज़ें बात कहना चाहता हूँ कि वोट देने का अधिकार, वोट देने के अधिकार को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा संघर्ष किया है, इससे अभी भी हमारे देश की बहुसंख्य आबादी अपरिचित है। वोट का अधिकार देने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं तुम्हें ब्रह्मशस्त्र से भी बड़ा हथियार, वोट का अधिकार दे रहा हूं। लेकिन आज क्या होता है, चुनाव आता है, लोग अपने वोट की कीमत न जानने की वजह से वोट को बेच देते हैं और चंद रुपयों के लालच में या चंद चीज़ों के लालच में उस वोट का गलत प्रयोग किया जाता है और गलत लोगों को शासन व्यवस्था में जो है लाया जाता है।
तो आज की ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि जो पानी पीने का संघर्ष है उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, कितना बड़ा त्याग किया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, कितनी लड़ाई लड़ी है, उससे जो हमारी नई पीढ़ी है उसको परिचित कराना। साथ ही साथ जितने भी अधिकार मिले हैं उन सभी अधिकारों के पीछे कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का जो है संघर्ष छिपा है, लड़ाई छिपी है। उस संघर्ष को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए संघर्ष करेंगे और सतर्क रहेंगे।